Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. अरे अरे बुड्ढे की विग में जू क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, जरा इसकी बुड्ढे की जुइयां निकाल रहा हूँ। जुइयां निकाल रहे हो? जल्दी से जाके विग और दाढ़ी पहन लो, वर्मा साहब किसी भी वक्त आते होंगे। तो तुम्हें ही लेने आ रहे हैं ना अपनी गाड़ी में। अरे लेकिन तुम्हें इस सफेद दाढ़ी और विग के बगैर देखेंगे ना तो उसी गाड़ी के नीचे कुचल नहीं डालेंगे। हाँ, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? इसलिए कि झूठ मूठ का मातम नहीं मनाना पड़ेगा मुझे। देखो देखो इनको, देखो। अरे माँ, सुबह सुबह तुम दोनों क्यों शुरू हो जाते हो? वैसे भी इतनी टेंशन है मुझे। जाओ ना, जैसे तैयार हो जाओ, जाओ। पता नहीं इस बुड्ढे से कब छुटकारा मिलेगा मुझे यार। जब असली बुढ़ापा आएगा ना तब। वैसे वो दिन भी दूर नहीं है अब। हाँ, आप मेरे जख्मों पे नमक क्यों छिड़कती रहती हैं? मैं नहीं छिड़कती रहती, तुम हमें। हाँ, जी सर, जी सर। मीरा जी, अरे रेडी मीरा जी? ऑलमोस्ट रेडी सर। सर 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं रेडी होकर आती हूँ सर। डार्लिंग, आई नो डार्लिंग, वर्मा साहब आए हुए हैं। उनको अंदर फेंको जरा, मेरी पीठ पे साबुन मत दे। अरे कहाँ तकलीफ दे रही हैं आप बुढ़ापे में श्रीवास्तव जी को? जब तक नीचे आएंगे हम लोग ऑफिस पहुंच चुके होंगे। जी जी जी। मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज हरी अप। ओके सर। Alright. हरी अप, हरी अप। ये आदमी मेरे बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठा रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा यार, कब ठीक होगा? कब मुझे इस मेरे बुड्ढे रूप से छुटकारा मिलेगा? कब कब कब? तुझे जब छुटकारा मिलेगा तब तो मिलेगा। फिलहाल तो वर्मा साहब मजे लूट रहे हैं। वर्मा मुझे लूट रहा है और तुम मेरे दोस्त दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। क्या मतलब क्या है? मैं हाथ जोड़ता हूँ तनवीर, प्लीज मुझे इस बुड्ढे से निजात दिलाओ यार। मैं तंग आ चुका हूँ। तुमको मालूम है अब तक मैं 150 बोतलें स्पिरिट गम की कंज्यूम कर चुका हूँ। अच्छा, तू फिक्र मत कर, तुझे बुढ़ा भी मैंने बनाया है, जवान भी मैं ही बनाऊंगा। तनवीर, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दे। तेरे इस बुढ़ापे की दवा है महबूब हेयर सैलून के पास। महबूब हेयर सैलून? वाह, थैंक्स महबूब। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए जो आपने मुझे इनके बाल बनाने का मौका दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है महबूब भाई कि आपने मेरे पूरे के पूरे बाल ये एक साथ काले क्यों नहीं कर दिए? जी, मेरा मेथड थोड़ा इनडायरेक्ट है। मतलब आपके बाल धीरे धीरे काले होंगे। इट विल टेक 24 आवर्स। मतलब सामने वाले को जोर से झटका नहीं लगेगा। लवली लवली है, लवली महबूब भाई। आपकी फीस कितनी होगी? आपके लिए फी नहीं, फ्री। बस एक वादा कीजिएगा। क्या? फिर कब मिलोगे? जब ये बाल मुझे पूरे के पूरे दोबारा सफेद करवाने होंगे ना तो आपके पास ही आऊंगा। नहीं तो एक काम कीजिएगा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा मुझे, मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा। नहीं, हम आएंगे, हम आएंगे। बाय बाय। अरे वाह मोहन, कल तेरी जवानी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। कविता मैडम। कविता जी! What a pleasant surprise, श्रीवास्तव जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जरा मॉर्निंग वॉक पे निकला था। मॉर्निंग वॉक? अब शाम हो गई है श्रीवास्तव जी। भाई आज जरा मैं देर से उठा तो जब जागो तब सवेरा। एक्सक्यूज मी, आप कहीं गिर गए थे क्या? क्यों? आपके बालों में काला काला लगा है। नहीं, वो आजकल मेरे बाल जो अपने आप काले हो रहे हैं। क्या? पता नहीं क्या हो गया कुछ दिनों से कविता जी, मेरे बाल अपने आप काले होने शुरू हो गए हैं। दिस इज अमेजिंग। बढ़ती उम्र के साथ लोगों के काले बाल सफेद हो जाते हैं, आपके काले हो रहे हैं। लगता है मेरी जवानी वापस लौट रही है। विनोद कितना खुश हो जाएगा, मैं उसको बताऊंगी कि आप जवान हो रहे हैं। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आइए। क्या मीरा जी के हस्बैंड जवान होने लगे? That's right, विनोद, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही हूँ। आज जब मैं शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो श्रीवास्तव जी मुझे मिले, उनके सफेद बाल काले होने लगे। अरे वो बुढ़ा वो बालों में वो डाई लगाया घूम रहा होगा, डाई। अरे विनोद, कोई डाई लगाता ना तो पूरे बालों में लगाता है, थोड़े बालों में नहीं लगाता। ठीक है, मैं मीरा जी घर जा रहा हूँ, देख के आता हूँ। एक मिनट, तुम्हें तो बस मौका चाहिए, कोई भी बहाना चाहिए मीरा जी के घर जाने का। अच्छा ये बताओ कि आर यू श्योर जिसे तुम्हें देखा है वो श्रीवास्तव जी थे? 100% श्योर श्रीवास्तव जी थे। लेकिन बाल काले करने से कोई जवान नहीं हो जाता माय डियर फ्रेंड। अरे विनोद, उनमें जवानों जैसा जोश था। तुम्हें पता है मेरे हाथों में शॉपिंग के 10-10 बैग्स थे। उन्होंने मुझे ऐसे कमर से यूं कस के पकड़ा, रोड क्रॉस करवाया और आराम से टैक्सी में बिठा दिया। बस करो, मैं अपनी कल्पना शक्ति से महसूस कर सकता हूँ कि बुढ़ा किसी तेजी से जवान हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो तुम विनोद? देखो तुम आइंदा से शॉपिंग करने जाओगे तो गाड़ी लेके जाओगे,
और उस गली से गुजरोगी नहीं, इस गली में उस बुड्ढे के मिलने के आसार भी होंगे। एक मिनट श्रीवास्तव जी, अगर जवान हो रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। एंड आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। मुझे अकेला छोड़ो। ओके लीव मी अलोन, आई सेड लीव मी अलोन। जाओ ना। गेट आउट। मीरा जी, आओ आओ वर्मा मीरा बेटे जी? आओ। मुझे पता था दरवाजे पे तुम ही हो। कैसे? अरे इस तरह हमारे दरवाजे की घंटी 2 ही लोग बजाते हैं ना, एक हो तुम और दूसरा हमारा दरवाजा। हेलो सर। सर वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज आप सवेरे सवेरे यहाँ पर? मीरा जी, मैंने एक खबर सुनी है, क्या ये सही है? कौन सी खबर सर? कविता कह रही थी कि श्रीवास्तव जी फिर से जवान हो रहे हैं। जवान होने का मतलब क्या है? जवान हो गए हैं, जवान हैं भाई। वो तो क्या हुआ कि हमारे बाल वक्त से पहले सफेद हो गए थे, अब फिर से काले होने शुरू हो गए। सर मेरी लाइफ में पहली बार ये मिरेकल हुआ है सर। मीरा जी, आप इसको बड़ा लाइटली ले रही है, बट इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिजीज। ये बीमारी है इनको। आप डॉक्टर को दिखाइए। दिस इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। नहीं बरखुरदार, किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया है। मैं पहले सफेद बालों के साथ जब भी निकलता था मीरा के साथ, लोग कहते थे मीरा तुम्हारे पापा कैसे हैं, अंकल कैसे हैं, चाचा कैसे हैं, लेकिन अब सब ठीक है। मीरा जी, काले बालों में मत जाइए, बट इस उम्र में काले बाल, दिस इज डिस्गस्टिंग। क्या बात कर रहे हो बरखुरदार, मेरा तो बड़ा फायदा हो गया है। वो कैसे? देखिए मेरी बीवी सेफ हो गई है भाई। वो कैसे? पहले मेरे सामने मेरी बीवी पे लोग लाइनें मारते थे, उसको परेशान करते थे, और अब कोई पट्टा जरा आंख उठा के देखे दांत तोड़ दूंगा उसके। सासू माँ, मेहमान घर पे आए हैं भाई, चाय वाय पिलाओ मेरा डार्लिंग। अजी बहुत दिनों से तुमसे मोहब्बत की 2 बातें नहीं की। अजी। आओ ना 2 बातें कर लें। एक्सक्यूज मी बरखुरदार। क्या पियोगे वर्मा बेटा? मतलब वो चाय दूध बोनविटा ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। सर क्या बात है सर? रोज की तरह आप कॉफी नहीं पी रहे सर, मेरी तारीफ नहीं कर रहे, क्या बात है? मीरा जी, हम होते ही कौन है? हमारा अधिकारी क्या है? सर कल तक तो आप ऐसी बात नहीं कर रहे थे, आज क्या हो गया आपको? कल तक आपके पति पूछते थे। हाँ, इसका मतलब है कि आज तक आप मेरी तारीफ इसलिए कर रहे थे सर क्योंकि मेरे पति बुढ़े हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं। नहीं, सर आपसे उम्मीद नहीं मीरा थी जी, मुझे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अब एक्सक्यूज मी सर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मीरा जी मेरे कैबिन में हुआ करें तो आप डोर नॉक करके आया करिए। सर मैं कब से नॉक कर रहा हूँ, कब से? मैंने सुना नहीं, लेकिन पूछिए इनको। मैं कब? हाँ नॉक करे थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा बताइए, करने क्या आए? सर जी मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। क्यों, बेटा हो गया क्या आपको? सर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे जिंदगी में कभी बेटा हो सर। क्यों? सर आई वुड नेवर लाइक कि मेरा बेटा जवान हो और लड़कियों पे लाइन मारे। आई वुड नेवर लाइक सर, अपने पापा का नाम बदनाम करे। मैं गरीब आदमी हूँ सर, और गरीब आदमी के पास सिवाय इज्जत के और होता ही क्या है? लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है। बाय द वे मोहन जी, आप मिठाई लेकर क्यों आए हैं? मैडम कमाल है, आपके पति देव बंटी साहब और मैं पुराने दोस्त हैं मैडम। उनकी जवानी लौट रही है तो कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूं? और मिठाई आप बांटो। सर क्यों नहीं बांटू? उनके बाल मेरे बाल हैं, उनकी जवानी मेरी जवानी है, उनकी बीवी आपकी। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक काम कीजिएगा, अपने हस्बैंड से कहिएगा कि मैं शाम को ऑफिस से लौटते समय उनको मिलूंगा, क्योंकि आज हम उनकी लौटती हुई जवानी को सेलिब्रेट करेंगे। खूब गुजरेगी, जब मिल बैठेंगे चबाने दो। चबाने? यस मैडम, कुछ खाए पिएंगे तो साथ में चबाएंगे भी ना। चखना वखना सर मंगा के रखिएगा। सर है वो बाइक? मोहन जी, आप रात को जा रहे हैं मीरा जी के हस्बैंड के पास? हाँ। अब तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने मीरा जी का हाथ पकड़ा था के हस्बैंड की, प्लीज। सर जी मैं यहाँ की बातें वहाँ नहीं करता हूँ सर, मैं आग लगाऊं थोड़ी। आई नो। अच्छा ये बताइए कि मिठाई कहाँ से लाया? ये सामने हलवाई नहीं अपना? बासी नहीं। मोहन तुमने क्या लगा रखा है? क्या किया है मैंने मीरा? अरे जवान होने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जिंदगी भर बुढ़ा बन के घूमता रहूं? अरे तो तुम बुढ़े इसलिए बने थे ना ताकि तुम्हारी नौकरी सलामत रहे। मीरा कम ऑन यार, कूल इट। मुझे नौकरी के साथ साथ अपनी बीवी भी सलामत रखनी है मीरा। जब से तुमने जवान होने का नाटक शुरू किया है ना, बॉस कितने इनसिक्योर हो गए हो जानते हो? वाह वाह वाह, कमाल की बीवी हो तुम यार। मतलब तुम्हें बॉस की इनसिक्योरिटी की फिक्र लगी हुई है, और तुम्हारा पति जो अपनी जवानी में अपने ही घर में बुढ़ा बन के घूमता है, वो कितना इनसिक्योर है, तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी। अरे समझे नहीं मीरा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा उस फ्लर्ट से पीछा छूटे।
इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है ना? मोहन जी, आज शाम को आप मेरे घर पे नहीं आ सकते। मैम मैं आना चाहता हूँ, मुझे आई वांट टू मीट योर हस्बैंड मैडम। वो बंटी साहब जो है मेरे बचपन के दोस्त हैं। आपने अपनी औकात देखी, आप दोस्ती करें मीरा जी के हस्बैंड से। हैं मीरा जी कहाँ आप चिपके लोग घास डालती रहती हैं। मोहन जी वैसे भी आप आ नहीं सकते, वो किसी और से मिलने जा रहे हैं आज शाम को। अच्छा I'll come some other day, madam. I'll come. आप आ रहे हैं, मुझे कोई ऑफिशियल बात करनी मीरा जी से। अब हाँ, वो इनके हस्बैंड दिन पर दिन जवान हो रहे हैं, तो आप सिर्फ ऑफिशियल बातें करने के काबिल नहीं। कुछ कहने वाले थे आप मुझसे, कुछ कहने वाले थे सर? हाँ मीरा जी, मुझे आपके हस्बैंड की बड़ी चिंता हो रही है। इस उम्र में जो उनके सफेद से काले बाल हो रहे हैं ना, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स अ डिजीज, इट्स अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सर मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप यू कांट गो देन आई कम विद यू, मैं आपके साथ आऊंगा डॉक्टर। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड बिलीव करने लग गए हैं कि वो सचमुच जवान हो रहे हैं। मीरा जी, इससे उनके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं सर, पड़ चुका है। कैसे? सर आज सुबह वो क्लब में लॉन टेनिस खेलने गए थे लड़कियों के साथ। कविता, कविता, कविता। विनोद, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? क्या कर रही हो तुम अंदर? अरे बेडरूम में थी, बेड सेट कर रही थी। ये चाक के आ रहे हो? हम मोहन जी घर पे छिपे नहीं है। मोहन जी को मारो गोली, मुझे खतरा है उनके मीरा जी के बुढ़े हस्बैंड से। वो बुढ़ा यहाँ क्यों आने लगा भाई? जब से बीमारी हुई है ना उनको काले बालों वाली, तब से बहुत उछल कूद रहे हैं। कारनामा सुनेंगे उनके? क्या हुआ? आज लड़कियों के साथ टेनिस खेलने गए थे जी। हाँ, टेनिस खेलने गए थे श्रीवास्तव जी। इसका मतलब मुझे एक टेनिस पार्टनर मिल गया। वो तुम्हारे पार्टनर नहीं बन सकते, समझी तुम? क्यों नहीं बन सकते विनोद? अब तो वो जवान भी हो गए। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। तुम उन्हें एंटरटेन नहीं करोगी। ठीक है, मैं उन्हें एंटरटेन नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एंटरटेन किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा जी। तुम मूव। यस। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? ओह श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, वाह भाई वाह, आप तो पूरे जवान हो गए। वो तो है। कैसी है आप कविता? कविता, कविता, एक्सक्यूज मी। मैं आपकी बीवी को मीरा जी कहते थकता नहीं, और आप मेरी बीवी को कविता कह रहे हैं? मतलब इतनी बेतकल्लुफी। ओह विनोद, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, बी अ स्पोर्ट। हाँ श्रीवास्तव जी, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ भाई ऐसा है कविता, जब से मेरे बाल काले हुए तब से मैंने खूबसूरत औरतों की, हस्बैंडों की बातों का बुरा मनाना बंद कर दिया है। और जहाँ तक रही बात बी ए स्पोर्ट की, तो बी ए स्पोर्ट तो वही हो सकता है जो स्पोर्ट्समैन हो। यस यस यस, मैंने सुना है कि आप टेनिस खेलने गए थे लड़कियों के साथ। प्रोग्राम तो यही था, लेकिन एन मौके पे मैंने जरा कैंसिल कर दिया। क्यों, पैर में मोच आ गया? जी नहीं, लड़कियों ने कहा कि क्या श्रीवास्तव जी, रोज टेनिस, कोई और स्पोर्ट खिलवाइए ना। तो मैं उनको स्विमिंग के लिए ले गया। अब क्या इतनी सारी लड़कियां, मैं बीच में शार्क की तरह तैरता हुआ निकल गया और फंस गया। लेकिन मीरा जी तो कह रही थी कि आप टेनिस खेल। मैंने जानबूझ के उसको स्विमिंग के बारे में नहीं बताया। औरत जात है ना, खामखा जल भून के राख हो जाएगी, क्यों पंगा लेना भाई। श्रीवास्तव जी राइट। नेक्स्ट टाइम कब जा रहे क्लब स्विमिंग के लिए? क्यों, आप भी क्या स्विमिंग करने वाली इनके साथ? तुम भी चलो हमारे साथ। आप भी चलो। कॉस्ट्यूम है कि नहीं? मैंने पहना हुआ है, थोड़ा गीला भी है और थोड़ा ढीला भी है। May I come in, sir? प्लीज मीरा जी। सर क्या बात है, आज तो आपने मुझे कॉफी के लिए भी नहीं बुलाया। भूल गया। भूल गए या आप मुझसे कुछ नाराज हैं सर? आपसे नाराज होने का हक ही कहाँ है हमें मीरा जी? मैं कुछ समझी नहीं सर। डरता रहता हूँ आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूं और आपके हस्बैंड को मालूम पड़े तो बुरा मान जाएंगे। आई डोंट वांट दैट। सर मेरे हस्बैंड बुरा कैसे मानेंगे सर, वो तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा। इनफैक्ट सुबह मुझे बता रहे थे कि कल आपने उनकी कितनी खातिर की, उनको खाने पे बिठाया, खुद खिलाया वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज मी, आई थिंक उन्होंने आपको रॉन्ग पिक्चर दी जी। एक तो बिन बुलाए घर चले आए मेरे, ऊपर से मेरे हाथ से प्लेट छीन के खाना खाने लगे। दिस इज रिडिकुलस। और तो और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को ही स्टार्टेड स्पून फीडिंग। आई डिडंट लाइक द आइडिया। माय गॉड सर, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी सर। आई एम वेरी सॉरी, उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर। और तकदीर की विडंबना देखिए मीरा जी कि मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को खाना खिला सकते हैं आपके हस्बैंड, लेकिन मैं उनकी पीठ पीछे भी आपको लंच नहीं करा सकता। किसने कहा सर? किसने कहा नहीं खिला सकते सर? हाँ? बस खिला सकते हैं। तो चलिए ना फिर। चलिए।
हाय हाय हेलो 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 भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बस आपका तो जिक्र कर रहे थे हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। अच्छा अच्छा। सर बता रहे थे कि कल रात को आपने उनकी कितनी खातिरदारी एंजॉय की। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी ने वो मटन तो कमाल का बनाया था। मटन की बात तो नहीं हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि किस तरह आप कविता जी को अपने हाथों से खिला रहे थे। भाई इतनी शर्मीली है, लजीली है, लगता है जनाब ने बहुत दबा के डरा के रखा हुआ अपनी बीवी को। एनीवे कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? भाई मेरा डार्लिंग, ये सामने एक थिएटर है ना, हाँ। वहाँ पिक्चर लगी है डाई अनदर डे। अच्छा। तो मैं वो देखने के लिए आ गया। उसकी जो हीरोइन है ना, हेली बेरी, आय हाय क्या फिगर है उसका, मजा आ गया। तो मैंने कहा अब लंच टाइम हो गया है, तो तुम्हें पूछूं अगर तुम फ्री हो तो लेट्स गो फॉर लंच। स्वीट, तुम मेरा इतना ख्याल करते हो। आई लव यू डार्लिंग। पिक्चर के बीच में मेरी याद आ गई। अच्छा चलते हैं। कहाँ खाएंगे लंच? वहीं पे जहाँ शादी के पहले हम लोग जाया करते थे ना। यंग हार्ट्स लंच हो। हाँ चले। अच्छा भाई, आप ज्वाइन करेंगे? नहीं सर, ये तो एमडी है हमारे कंपनी के, इतना काम रहता है इनको। अरे हम लोग वो वहीं जा रहे हैं ना, शादी के पहले वाली। He is a big man, busy man. Excuse me, gentleman. कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। मीरा, हाँ माँ। बेटी डिनर के लिए क्या बनाना है जरा बता दे, और वो पूछ रहे दामाद जी से भी, नहीं तो बाद में खिटखिट करेंगे वो। माँ मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट बहुत भर गया है। हाँ आज तो मेरा भी पेट बहुत भरा हुआ है, बहुत खाना खाया अभी। एक बात बताऊं, आज तुम्हारे दामाद मुझे खाने पे ले गए थे। वाह, हमारे दामाद सुधर गए भाई। कहाँ सुधरे माँ, आज भी बिल मुझे ही देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब बिल देने का टाइम आया तो आपके दामाद बहुत कन्वीनियंटली टॉयलेट चले गए। पुराना फॉर्मूला है बेटी। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ बेबी कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड घर में भूल गया था ना। वो क्रेडिट कार्ड है कहाँ जो घर में भूल जाओगे? पिछले 5-6 बार तो तुम रिजेक्ट हो चुके हो, फालतू आदमी। इससे तो अच्छा था बेटी तुम वर्मा बेटे के साथ चली जाती, क्योंकि बिल वो दे देता था ना। उसके पास बहुत क्रेडिट कार्ड है, बताए वो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। अरे मैं मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्ड की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की। और हाँ, वर्मा का सवाल उसको भूल जाओ, उसके मैंने छक्के छुड़ा दिए। जब से बेचारे को मालूम पड़ा है ना कि मैं बुढ़ा जवान हो गया है, तब से बेचारा इनसिक्योर हो गया है। यार किसका फोन है? हेलो, हाँ तनवीर बोल। क्या बात कर रहा है तू? अच्छा, ओह माय गॉड, क्या हुआ? तनवीर का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि वर्मा साहब ने तुम्हारी ट्रांसफर कर दी। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी ट्रांसफर? यस मीरा जी, मैंने आपका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कहाँ कर दिया है? कुल्लू। कुल्लू मनाली, इतनी दूर सर? वो हिल स्टेशन है मीरा जी। आई नो सर, लेकिन इतनी ठंडी में मेरे बुढ़े हस्बैंड और मैं वहाँ कैसे रह पाएंगे? अब आपके हस्बैंड बुड्ढे कहाँ रहे मीरा जी, अब तो वो जवानों की कन्नी खा रहे हैं। मैं समझ गई सर, आप मुझसे नाराज होकर मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर, क्योंकि कल मैं आपके साथ लंच के लिए नहीं गई और मेरे बुढ़े हस्बैंड की दाढ़ी काली हो गई है। माफ कीजिएगा मीरा जी, मुझे क्या फर्क पड़ता अगर आपके बुढ़े हस्बैंड की दाढ़ी काली हो गई है और या बुढ़े हस्बैंड जवान हो गए। अबे मैंने तो ये सोच के ट्रांसफर किया था कि भाई आप लोग स्टेशन में जाएंगे, मजा मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। अब तो आप दोनों ही जवान हैं। सर आपको किसने कह दिया कि वो जवान हो गए हैं? सर वो तो उनका हेयर इन्फेक्शन था, उनकी दाढ़ी काली हो गई है। हम कल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा था उन्हें एक डिसबैलेंस है हार्मोनल, उन्हें मेडिसिन दी, सर ही इज बैक टू नॉर्मल। I mean, he is all over the white. What is Santa Claus. वर्मा साहब, हाय। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बरखुरदार भाई, हम फिर से बुढ़े। डार्लिंग सुनिए, एक खुशखबरी है, बॉस ने हमें कुल्लू मनाली ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, हाँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। शायद वहाँ की खुशगवार आब हवा में हम फिर से जवान हो जाए, शायद फिर से हमारे बाल काले हो जाए। ओह ग्रेट आइडिया सर, लाइए ट्रांसफर ऑर्डर दीजिए सर, मैं कल ही ज्वाइन कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं मीरा जी, आपके ट्रांसफर कैंसिल, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं रहेंगी, हम